हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार राजपूत आपके साथ एक बार पुनः जुड़ रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर हमारा 2 था ग्रेविटेशनल, उसका पार्ट 2 है। जो ग्रेविटेशनल का पार्ट 2 है उसको आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो डेरिवेशंस हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला डेरिवेशन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी है वो जो उसको हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो उसका मास m है, एक उसका मास क्या है, m है। तो हमने बताया था उसको जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है अर्थ के द्वारा, उसको अट्रैक्शन फोर्स होता है। हम मान लेंगे लेट बॉडी हैव मास m, रेडियस जो हमारी अर्थ की वो r होती है, मास जो अर्थ का होता है वो m ही होता है। तो हमने पहला फार्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ F इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर ई स्क्वायर हो जाता था, आपका याद होना चाहिए आपको। ग्रेविटी ऑफ अर्थ थी तो आपको मतलब कोई ऑब्जेक्ट m है, उसका मास m है और अर्थ द्वारा उस पर लगने वाला फोर्स है जी m बटे आर स्क्वायर होता। लेकिन हमने पहले से ही आपको एक लॉ पढ़ा हुआ था कि हमें पढ़ा है बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो F बराबर हमारा हो जाएगा m इनटू बेटा बॉडी का फोर्स तो फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे मास के m की जगह क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी द्वारा एक्ट किया जाता है। तो यह बराबर mg भी पढ़ा है, बराबर m पढ़ा। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से mg इज इक्वल टू जी m अपॉन आर ई स्क्वायर। हमें g की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो g की वैल्यू निकालनी क्या करेंगे हम लोग, तो g इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू m से m फिनिश हो गया, फार्मूला बन गया जी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो बेटा हमें अर्थ की आपको ग्रेविटी निकालनी है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आपको पहले से ही मालूम है g की वैल्यू हमेशा 9.8 आती है लगभग हर जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए तुमसे कभी पूछ दे तो आपको ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। ग्रेविटी ऑफ जो g होती है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 6.67 × 10⁻⁻11 होती है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.2 × 10⁻6, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में एक टॉपिक और बढ़ जाता है छोटा सा, इससे तो हमने फार्मूला बना लिया g इक्वल टू जी m बटे आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले का और यूज क्या हो जाता है तो इसमें और देख लेंगे हम लोग। ये तो मान लो हमारी अर्थ है और उस पर आपने ध्यान रखा था तो तुमने अपने फार्मूला बता दिया कि स्मॉल g बराबर जी m अपॉन आर ई स्क्वायर होता है फार्मूला। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट यहाँ से रख के यहाँ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो सीधी बात है यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी आर ही थी और ये हमने मान ली हाइट h है, क्या है h है। तब बेटा इसके लिए ग्रेविटेशन का फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट सरफेस हाइट h, ठीक है, मतलब अर्थ की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट h ऊंचाई पे है तब उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला बनेगा जी m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h, r मतलब वाली क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस h का होल स्क्वायर बन जाता है। एक जनरल फार्मूला और होता है बेटा, कभी कभी पूछ देता है, मतलब कोई प्लेनेट है, ये तो हमें सीधी बात है ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकालना है तो हमने निकाल दिया, यदि ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट निकालना है, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट निकालना है बेटा, तब आपका फार्मूला आएगा कैपिटल जी तो हमेशा सबके लिए बराबर है, कोई प्लेनेट पे जाएगा कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। mp मतलब मास ऑफ प्लेनेट अपॉन rp मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। जब किसी अदर प्लेनेट के लिए आपको ग्रेविटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, gp बराबर जी एमपी पे rp का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं। तो ये आपके कुछ डेरिवेशन से जिसके बारे में हमने आपको अभी बात की है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात और करने वाले हैं हम लोग यहीं पे। देखो होता क्या है कि क्या होता है कि देखो अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ के आए हो बेटा, तो आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हो, मतलब आप पढ़ के आए हो v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक पढ़ के आए हो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए बेटा आप ये जो तीन इक्वेशंस पढ़ के आए हैं
हमने देखो पढ़ा था पहले बेटा v बराबर u प्लस एटी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। लेकिन ये कब पढ़ा था? जब हम लोग कैसे मूव कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, मतलब एक सरफेस था इस पर चल रहे थे, तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन लगता था, फ्रिक्शनल फोर्स लगता वो सब चीजें थी। लेकिन जब हम लोग वर्टिकली ऊपर से नीचे जब हम वर्क करते हैं, ऊपर से नीचे, तब क्या होता है? तब एक्सेलरेशन जो a होता है वो एक्सेलरेशन a नहीं होता है, वो होता है g। और बेटा जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल माइनस का होता है, और नीचे से ऊपर होता है तो ग्रेविटेशनल कैसे होता है? प्लस का होता है। ये ध्यान रखिएगा। यस बेटा डिस्टेंस नहीं रहती, क्योंकि डिस्टेंस तो ऐसी होती है ना, ऊपर नीचे जाते हैं तो क्या होती है बेटा? आपकी हाइट हो जाती है। ये कुछ बेसिक फार्मूले में चेंज होते हैं, तब आपके फार्मूले क्या बन जाएंगे, उस फार्मूले के बारे में बात कर लीजिए एक बार। तो क्या बनेंगे फार्मूले? देखिए बेटा v इक्वल टू u प्लस जी टी बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh बन जाएगा, और h बराबर आपका बन जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूले थे, इससे हमने बात की। एक और देखेंगे, हम थोड़ा बात करेंगे। अच्छा तुमने कभी सोचा है, क्या सोचा बेटा, कि मान लो तो मून पे पहुंच जाओ तो क्या होगा? तो पहला काम तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। वजन कम मतलब पतले नहीं हो जाओगे, तो वेट कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जान लीजिए, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ मून ये बात करोगे तो बेटा ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन क्या होता है? 6 होता है। मतलब ग्रेविटी ऑफ मून जो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है? 1/6 है। ठीक है, कैसे आएगा ये भी जान लीजिए, तो हम लोग मालूम होना चाहिए। अच्छा मान लो जब ग्रेविटी उतनी कम है तो मास क्या होगा? मास भी बेटा यही होता है। मास आप ये मून करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है मून का, तो वो क्या होता है कि मास ऑफ अर्थ अपॉन 6, या वेट अपॉन किसी का पूछना है, सॉरी मास तो मास ही, मास से नहीं होता, सॉरी मास नहीं, वेट ऑफ मून निकालना है तो वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6, एक और फार्मूला डेवलप हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे किसी के भी ऑब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल या पोर्शन का जो पोर्शन था वो आपका फिनिश हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। जैसे एक सवाल दिया है, सवाल बहुत इजी है, क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है a weight of a body is 49 न्यूटन एट द मून। मून पे किसी का वेट है बेटा 49 न्यूटन है, तो व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ? वेट ऑफ अर्थ आपको निकालना है। अभी आपको मैं बताया था बेटा वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6 होता है। तो वेट ऑफ अर्थ निकालना है, 6 इंटू वेट ऑफ मून हो जाएगा, 6 इंटू 49 करेंगे। ठीक है, 9 5 55 और आपका वेट आ जाएगा इतने न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑफ अर्थ निकल के आ गया। तो आपने एक चीज देखी होगी, क्लियर देखा होगा बेटा कि इस क्वेश्चन में हमने जैसे देखा क्वेश्चन पढ़ा तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे पूछा गया था वेट ऑफ मून आपको दिया गया था, वेट ऑफ अर्थ निकालना था, तो हमने फार्मूला जो बना के तैयार किया था कि वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6 किया था, अब इसे आराम से सॉल्व कर पाए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल कर रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। आपको दिया है मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ सन दिया हुआ है बेटा आपको 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, डिस्टेंस दिया 1.5 इंटू 10⁻11 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है। फोर्स निकालने का जो तरीका है बेटा, फोर्स निकालने का तरीका, फोर्स निकालने का तरीका G_M_E_M अपॉन R स्क्वायर, वो हमेशा चेंज नहीं होता है। मास ऑफ अर्थ दिया, मास ऑफ सन भी सन दिया तो हम कर सकते हैं अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम। फार्मूला या बराबर लगा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी आएगी 6.67 इंटू 10⁻11। यमी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, 2 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। पहले 11 से 24 घटा सकते हैं, पहले सब काम कर लेंगे। पहले 6.67 इंटू 6 इंटू 2। देखिए बेटा आपको घटाने हैं तो आपको 24 से 11 घट जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने 13, और 30 जोड़ देंगे तो आपके बच जाएंगे 43। यहां देखेंगे बेटा अपॉन में
1.5 इंटू 1.5 और 10 टू पावर हो जाएगा 22, 10 टू पावर 22, तो ऊपर आएगा घट जाएगा, तो 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 टू घट जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 2 and 1 21 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, पॉइंट से पॉइंट फिनिश कर लिया। अब देखिए बेटा 3 2 या 6, 3 5 जा 2 2 या 4, 6 6 7 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 21 अपॉन 5 5 जा 25 टू 75, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आता है उसे कैलकुलेटर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम लोग, तो इस पर विचार करेंगे। लिखा हुआ है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकेंड। मतलब एक स्टोन ऊपर तरफ फेंका जाता है और वो मैक्सिमम अपनी हाइट है वो 6 सेकंड में पूरी करता है। इफ द रिट्रोडक्शन ऑफ द स्टोन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसमें रिट्रोडक्शन लगता है, मतलब आप सीधी बात किसी ऊपर फेंकी जाएगी तो ऊपर से एक फोर्स लगता है, उसे रिट्रोडक्शन बोल देते हैं। तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर। तो हमें निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से वो मतलब इनिशियली ऊपर की ओर थ्रो किया गया होगा। तो मतलब हमें u बराबर क्या गया है, पूछा गया है। मालूम होना चाहिए जब भी किसी चीज को ऊपर तरफ फेंकते हैं बेटा, जैसे इसे फेंका तो क्या होगा, ये एट ए हाइट इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, और टाइम लग रहा है हमें 6 सेकेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है एक फार्मूला, हमें ये निकालना है मैक्सिमम हाइट। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन मालूम है, a बराबर लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, v बराबर u प्लस gt मालूम है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशन टाइम लगेगा, माइनस में लगेगा, एक्सेलरेशन टाइम लग जाएगा माइनस में। v की वैल्यू 0, u निकालना है, प्लस माइनस का g बेटा, अब माइनस का g मतलब माइनस का 9.8 और t की वैल्यू कितनी आई 6। अब u को दलाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का u बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बेटा मल्टीप्लाई आएगा 58.8, तो मतलब u बराबर आएगा प्लस का आ जाएगा 58.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, देख लीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखा आपने, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक गेंद है वो 20 मीटर ऊंचाई पे छोड़ी जाती है, ड्रॉप की जाती है। हाउ मच टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, उसे जमीन तक आने में कितना समय लगेगा, पहली बात पूछी गई है। हाउ विल बी स्पीड व्हेन इट इज हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगी, हमें ये निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन, हमें हाइट दिया हुआ बेटा 20 मीटर, क्या दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ, हाइट दे दिया 20 मीटर, टाइम पूछा गया कितना समय लगेगा, ठीक है। हमें पहले मालूम है जब भी किसी चीज को हम छोड़ते हैं तो इसकी इनिशियल स्पीड बेटा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्यों बराबर 0। तो हमने एक फार्मूला लगाया, क्या लगाया, h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा g यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज छोड़ी जा रही है तो g हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट कितनी दी है इसकी 20 मीटर, ऑब्जेक्ट ये रहेगा, h बराबर 20, u की वैल्यू 0 इंटू टी करेंगे प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 है, टी स्क्वायर 20 इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 20/5 करेंगे, क्रॉस कर लेंगे 4 आया, टी बराबर आपका आ गया 2 सेकेंड। मतलब उसे जमीन तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। हमें बेटा स्पीड और चाहिए, क्या चाहिए, स्पीड। फार्मूला में पड़ा हुआ v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू में निकालनी है, u की वैल्यू 0 थी, g की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू 2, तो v बराबर आपका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आपको सवाल सॉल्व करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।